प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं जो MHCET के लिए पूछे गए। सो ठीक है, MHCET। तो यहाँ पे देखो बेटा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा था बोले तो द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 बोला गया। इफ टू टाइम्स ऑफ द अदर देन बोलो, इफ टू टाइम्स ऑफ अदर देन बोले तो वेरी सिंपल है। आपको सबसे पहले कंडीशन मालूम होना चाहिए कि एक जो स्लोप है वो किसके बराबर बोल रहा है बेटा, टू टाइम्स ऑफ अदर बोल रहा है, टू टाइम्स ऑफ अदर। वेरी सिंपल बेटा, कंडीशन मालूम हो गया। पहला जो स्लोप है वो किसके बराबर बोल रहा है बेटा, टू टाइम्स ऑफ अदर बोल रहा है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आपको पता है कि अगर m1 प्लस m2 सम ऑफ द रूट्स कितना है बेटा, फॉर्मूला मालूम है ना, -2h/b। उसके साथ साथ आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता है क्या है, m1 m2 इज इक्वल्स टू क्या है, a/b। कितना है, a/b। अब यहाँ पे देख लो, ये तो कंडीशन क्लियर हो गई आपको। कंडीशन क्लियर होने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कोई परेशान होने की गरज नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादा परेशान होकर भी कोई फायदा नहीं। यहाँ पे देख लेना। तो आपको क्या बोला है कि इफ द टू टाइम्स ऑफ अदर देन बोल रहा, मतलब एक जो स्लोप है उसका टू टाइम्स ऑफ अदर बोल रहा, मतलब अपन क्या लिखते बेटा, m1 की जगह क्या लिख सकते, 2m2 लिख लेते, और अपने पास ऑलरेडी m2 है, और माइनस कितना है 2h/b। ठीक है, इसको ऐड करूंगा तो कितना होगा, 3m2 इज इक्वल टू -2h/b। ठीक है, तो मुझे m2 की वैल्यू क्या डिसाइड हो जाती है, 3 को इधर ले लूंगा तो -2h/3 भी बोल के डिसाइड होगा। राइट, अब आगे देखते हैं यहाँ से। m1 m2 बोले तो पता है m1 की जगह क्या लिख लेता मैं, 2m2 लिख लेता, और m2 इज इक्वल कितना हो जाता a/b। अगर इसका स्क्वायर कर देना चाहिए तो क्योंकि ये m2 स्क्वायर हो जाता, इस 2 को डिनोमीटर में लेता, a/2b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो a/2b होने के बाद आपको m2 की वैल्यू पता है बेटा कितनी आई है, -2h/3b होल स्क्वायर हो चुका है, और इज इक्वल टू इधर कितना है, a/b हो गया, a/2b, क्योंकि ये जो 2 इधर आ, अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आंसर क्या होता, 4h² हो जाएगा और 3/9b स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना है, a/2b। अगर आप इसको क्रॉस करते हो तो कितना आ जाएगा आपको, वेरी सिंपल आंसर, 4 2 जा, क्योंकि यहाँ का एक b काट देता हूँ, यहाँ का एक b कट जाता, बसता इधर क्या खाली 8h² बचेगा, और इधर जाएगा तो क्या होगा 9ab, 9ab। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है देख लेना बेटा यहाँ पे, 8h² इज इक्वल टू 9ab। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बरोबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन बेटा, 8h² इज इक्वल टू 9ab। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2018 में। अब आगे देखते हैं कि 2019 में क्या पूछा क्या नहीं, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ज्यादा ज्यादा सीट पे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन फोकस करो, कि वही क्वेश्चन ज्यादा, वही मॉडल के क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पे ही ज्यादा फोकस करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। बी अपॉन क्या बोल रहा है बेटा, a+b। ठीक है, इसके बाद आपको डिसाइड करना है ए बी की वैल्यू। ए की वैल्यू देखो बेटा क्या आ रही है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा -1 आ रही है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा -1, और बी की वैल्यू क्या आ रही है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा आ रही है, और 2h इज इक्वल अपने पास कितनी है, -2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख लो बेटा 2 2 कटेगा, h की वैल्यू आपको कितनी आ जाएंगी, -कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, अब चलो डालते हैं बेटा फॉर्मूले में, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे देख लो बेटा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, मतलब कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है बेटा, कॉस स्क्वायर को क्या लिख लेते, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिख लेता अगर मल्टीप्लाई किया तो। और ए बी बोले तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है -1, और इंटू बाजू में कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक, और डिवाइड बाय कितना है यहाँ पे, ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा -1, उसके बाद प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको ट्रिक करके देखता हूँ थोड़ा सा, इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर इसकी वैल्यू तो पूरी जीरो नहीं आ सकती, बिकॉज अब यहाँ कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 बोले तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाता है इसका, 1 हो जाती, -1 + 1 0। तो आपको देखो बेटा नीचे की वैल्यू ऐसे तो भी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 मतलब ऊपर का तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगा, ये तो कटेगा नहीं, 2 अपॉन समथिंग आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह। तो ये आंसर क्या आ सकता, नॉट डिफाइंड आता। नॉट डिफाइंड मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, π/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपन को, π/2 आ गई। बिकॉज ऑफ नॉट डिफाइंड आ रहा नीचे, मतलब तो देख लेना 0 आ रहा मतलब मोस्टली नॉट डिफाइंड है, तो ऊपर का 0 तो नहीं हो सकता, कांस्टेंट बचा है बाजू में। अगर ये भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0 तो होगा नहीं, तो आंसर 2/0 मींस π/2, π/2 मींस नॉट डिफाइंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। -y² + xy + 3y - 2 = 0।
इसका क्या निकालना है आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। आपको 4 ऑप्शन दिख रखे हैं यहाँ पे, 1 0 0 2 -1/2 3/2। तो मेन बात क्या होती है बेटा, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा ना तो बेस्ट आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। तो कैसे रहता है इसका फॉर्मूला, देखो बेटा, ये आपको बोर्ड में ऑलरेडी किया होगा, HF माइनस BG AB माइनस H², ओके, कॉमा, नेक्स्ट साइड आएगा आपको सेम, जैसे यहाँ पे GF की जगह, HF की जगह GH लिखूंगा, उसके बाद AF लिखूंगा, डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर में सेम ही रहेगा, AB माइनस H²। चलो अब डिसाइड कर लो बेटा इक्वेशन से, A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू -1 हो गई, और 2H इज इक्वल टू, तो 0 है अपने को H की वैल्यू, दिया ही नहीं कुछ, और G की वैल्यू 1 रखी है, 2G इज इक्वल टू 1 बोले तो 2G इज इक्वल टू 1 बोले तो कितना आएगा, G इज इक्वल टू 1/2, और 2F इज इक्वल कितना है, 3 है, तो F की वैल्यू कितनी आएंगे आपको, 3/2 आ जाती है। ओके, क्लियर एवरीवन। आप देखते हैं, अब ये इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, तो पुट करने के बाद आपको क्या आता है देख लो यहाँ पे, H की वैल्यू 0 है, F की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो ये 0 रहेगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं, माइनस BG, B की वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाता, और G की वैल्यू कितनी है 1/2, डिवाइड बाय AB, A की वैल्यू मेरे पास 1 है और B की वैल्यू -1 है, माइनस H² मतलब 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना, पहला पॉइंट क्लियर। GH बोले तो कितना है, GH, G की वैल्यू मेरे पास 1/2 है और H की वैल्यू 0 है तो 0 लिख लेता हूँ। AF, A की वैल्यू 1 है, F की वैल्यू आपको कितनी आएगी, 3/2 आ जाएगी, डिवाइड बाय नीचे तो सेम आएगा 1 इंटू -1 और यहाँ पे आएगा 0। अब देख लेना सिंप्लीफाई क्या होता है, ऊपर तो 1/2 आ जाता और नीचे क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, और इधर कितना आएगा, -3/2 और नीचे कितना आएगा, -1। अब वेरी सिंपल, ये माइनस माइनस काट सकते हैं अपन, इसका माइनस ऊपर लग जाए तो आंसर कितना आता, 1/2 आ जाता, और इसका कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या है, -1/2 आएगा, इधर का माइनस क्या होता, ऊपर लग जाता, -1/2 कामा 3/2, दिस इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपको सेकंड ऑप्शन सही है बेटा, क्योंकि ये है अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, -1/2 कामा 3/2, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और y इक्वल 3 दिया। तो छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपको परफेक्ट हो जाए कि समझ में आए क्या किया था मैंने। देखो बेटा, सबसे पहले एक्स एक्सिस लिख लिया मैंने, अब वाई एक्सिस लिख लिया, अब एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ, ये होगा मेरा वाई एक्स एक्सिस, और ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मेरी को लाइन क्या दी बेटा, x इक्वल टू 5 दी, मतलब x इक्वल टू 5 यहाँ पे आ जाती है, और y इक्वल 3 मतलब समझ लो यहाँ पे ले लो। अब ये दोनों के बीच में एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, एक है 45 डिग्री पे आती है बाइसेक्टिंग, मतलब एक कहाँ पे आती है, 0 से अगर चालू करते हो तो 135 डिग्री पे आती है, यहाँ पे 135। तो सबसे पहले देखो कि tan थीटा इज इक्वल, फॉर्मूला आपके पास तो है, क्या है, m1 इज इक्वल टू tan थीटा, ले लेता हूँ m1 निकालने के लिए, m1 इज इक्वल tan थीटा, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी बोली सबसे पहले, 45, 45 बोलते m की वैल्यू +1 आ जाती, ठीक है। उसके साथ साथ m2 की वैल्यू क्या आ जाती है आपको, tan थीटा इज इक्वल 135 बोल रहा है, बाइसेक्ट कर रहा हूँ इसलिए 135 की -1 आती, क्योंकि -1 क्यों आती बोले तो, क्योंकि tan यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पे 180 माइनस थीटा नेगेटिव है, 180 में से अगर 45 निकालते हो तो 135 आता है, तो tan 45 की वैल्यू -1 आती, बिकॉज ऑफ tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है, इसलिए -1 लिख लेते। अब ये तो बन गया इक्वेशन, अपने को इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1, कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन बनाना है, सिंपल सा। तो सिंपल सी बात है, y माइनस क्या है, y1 की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू आपको आ चुकी है +1, x माइनस 5। अब देख लो इसको सिंप्लीफाई क्या कर लेते, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस एक्स माइनस 5, तो x माइनस वाई, उसके बाद -5 + 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और उसके साथ साथ सेकंड इक्वेशन देखो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, y1 बोले तो आपको पता है यहाँ पे क्या लेना है, सेम कितना है, और m की वैल्यू -1 लेनी है, x माइनस x1 बोले तो 5 आएगा x1 की वैल्यू, y माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 5 हो जाता, x अगर इधर ले लेते तो x प्लस वाई माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन क्या बना आपको, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन निकल गए। अब ये दोनों इक्वेशन, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, कोई कंफ्यूज नहीं करना है, आराम से देख लेना। अभी दो इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो अपना क्या बन जाता है, जॉइंट इक्वेशन बन जाता। कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, जॉइंट इक्वेशन। देख लो अभी दो इक्वेशन कैसे मल्टीप्लाई करें,
वेरी सिंपल। क्या क्या है फर्स्ट इक्वेशन अपना, x माइनस वाई माइनस टू इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। ओके, देख लो आंसर क्या आ सकता है, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एट, उसके बाद माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एट, उसके बाद माइनस टू इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब देख लो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद एक्स वाई आ जाएगा माइनस एट एक्स, उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस एट वाई माइनस टू एक्स माइनस टू वाई और माइनस एट टू ज़ा 16। ठीक, अब दिख जाता है आपको क्या इक्वेशन आता है, वेरी सिंपल। एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक जगह देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देख लेना क्या क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकल गया, उसके बाद एट एक्स और माइनस एट वाई, एक्स वाई भी है यहाँ पे देख लेना, एट एबल तो एक्स वाई भी आ जाता माइनस टू एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट जाता, एट एक्स और एट वाई, एट एक्स और एट वाई इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टेन एक्स और माइनस टेन वाई इज इक्वल टू कितना अपने पास 16। तो मुझे लगता है आंसर कौन सा आ सकता है, आंसर नंबर बी, जॉइंट इक्वेशन। दिख गया बेटा आपको आंसर, थोड़ा सा लेंदी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना बेटा, ऑप्शन नंबर टू, दिस इज सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ध्यान से देखना क्योंकि जल्दी कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लो, उसलिए मैंने बताया कि आराम से एक एक स्टेप वाइज बताया, आराम से देख लेना और ट्राई करना परफेक्टली।